and we will not allow China to weaponize it or control it. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने चीन को लेकर बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने जबरदस्ती ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसका असर इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरी दुनिया पर बहुत बुरा होगा। हेग्सेथ ने सिंगापुर में चल रही शांग्री ला डायलॉग में यहाँ तक कहा कि चीन एशिया में ताकत का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन पर साइबर हमलों, अपने पड़ोसियों को डराने और दक्षिण चीन सागर में अवैध कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हेग्सेथ ने यह भी कहा कि चीन लगातार ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास कर रहा है जो किसी बड़े हमले की तैयारी लगती है। हेग्सेथ ने कहा कि चीन का खतरा असली है और ये कभी भी सामने आ सकता है। उन्होंने दावा किया कि चीन का मकसद साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने का है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन की आक्रामकता का मिलकर मुकाबला करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रंप प्रशासन चीन को रोकने के लिए व्यापार और रक्षा दोनों मोर्चों पर काम कर रहा है। हेग्सेथ कहते हैं कि हम इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं और हम यहाँ लंबे समय तक बने रहने के लिए आए। दरअसल यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ताइवान को अपने देश की मुख्य भूमि से जोड़ने की कसम खाई है। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो वो ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार है। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए चीन ताइवान को चारों ओर बड़े पैमाने पर और तेजी के साथ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, जिसे अमेरिकी अधिकारी एक घेराबंदी या हमले की तैयारी मान रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीनी खतरे से निपटने के तरीकों के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि अमेरिका अपने इंडो पैसिफिक सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उनकी मदद से अमेरिका इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा और खुशहाली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रंप यूरोप के देशों को अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेने को कह रहे हैं, जिससे अमेरिका इंडो पैसिफिक पर ज्यादा संसाधन लगा सके। इससे अमेरिका की मजबूत मौजूदगी से सभी को फायदा मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा जब सभी सहयोगी देश भी मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में चीन ने ताइवान पर हमला नहीं किया और ट्रंप का मकसद भी यही है कि युद्ध न हो। हेग्सेथ ने भारत समेत एशिया के देशों से कहा कि उन्हें चीन से मुकाबला करने के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा और सेनाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार रहना होगा। अमेरिका ने कहा कि जापान, फिलीपींस और भारत के साथ सैन्य साझेदारी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए वादे को दोहराया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक और रणनीतिक मुद्दों को लेकर लगातार तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से देश की सत्ता संभाली है तभी से उन्होंने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की प्रमुख तकनीकों तक चीन की पहुंच को बैन कर दिया है। इसके अलावा फिलीपींस जैसे अपने सहयोगियों के साथ सैन्य संबंध को भी मजबूत किया है, जो साउथ चाइना सी में चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों में उलझा हुआ है।